नमस्कार साथियों। पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वह था नागरिकता। नागरिकता में जैसा कि उसमें 3 क्लास हो चुकी हैं, आज नागरिकता की चौथी क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि नागरिकता की समाप्ति के आधार जो देखे थे। तो नागरिकता की समाप्ति के आधार 3 बताए गए थे। तीनों आधारों की हमने चर्चा की है। उसमें जो आधार थे, पहला आधार था हमारा कि परित्याग से, और जो दूसरा आधार है हमारा वह है विदेशी नागरिकता के ग्रहण पर। अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी जो भारत की नागरिकता है वह स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। इसमें जो तीसरा पॉइंट था वह था हमारा कि वंचित किए जाने पर। इस प्रकार हमने पिछली क्लास में देखा था कि नागरिकता की समाप्ति के आधार जो बताए गए थे उनके बारे में चर्चा की थी, और उससे पूर्व में जो देखा था वह देखा था कि नागरिकता की प्राप्ति के आधार। आज देखते हैं, आज है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। जो 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम हुआ था उसके बारे में देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसमें देखते हैं हम कि नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है। प्रश्न है हमारा, नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है, इसके बारे में देखते हैं कि यह अधिनियम क्या है। यह जो अधिनियम है वह अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता ग्रहण करने से रोकता है। तो देखते हैं इसी को। यह अधिनियम अवैध प्रवासियों को अवैध प्रवासियों को
भारतीय भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्राप्त करने से करने से रोकता है। रोकता है। यह अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से रोकता है। इसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं। यह एक विदेशी को एक अवैध प्रवासी के रूप में अवैध प्रवासी के रूप में परिभाषित करता है। यह एक विदेशी को एक अवैध प्रवासी के रूप में परिभाषित करता है। ये हमने देखा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है। यह अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से रोकता है। अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से रोकता है। यह विदेशी को एक अवैध प्रवासी के रूप में परिभाषित करता है। अब अवैध प्रवासी इससे तात्पर्य क्या है, तो देखते हैं कि अवैध प्रवासी कौन है? यहां हमने चर्चा की कि अवैध प्रवासी के रूप में परिभाषित करता है। तो अवैध प्रवासी है कौन, इसके बारे में देखते हैं कि अवैध प्रवासी कौन है। इसमें देखते हैं कि जो वैध पासपोर्ट
यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश किया हो, अर्थात जिसके पास पासपोर्ट नहीं हो और अन्य दस्तावेज न हो तो वह उसे अवैध प्रवासी के रूप में जाना जाता है। देखते हैं कि अवैध प्रवासी कौन है। जो वैध पासपोर्ट जो वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश करता है। जो वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश करता है। इसमें देखते हैं अगला पॉइंट। अनुमत समय से परे भारत में निवास करता है। अर्थात जो अनुमति मिली है या उसके पासपोर्ट में जो तिथि दिया गया है उस तिथि के अलावा भी वह अगर रह रहा है तो उसे अवैध प्रवासी के रूप में माना जाएगा। तो अवैध प्रवासी कौन है? इसमें देखा हमने जो वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश करता है, अर्थात जिसके पास कोई दस्तावेज ना हो वह अवैध प्रवासी के रूप में जाना जाएगा। अनुमत समय अर्थात जो अनुमति मिली हुई है, जितने समय के लिए भारत में आया है उस समय के उपरांत अर्थात उसके बाद भी यदि वह भारत में रह रहा है तो वह एक अवैध प्रवासी के रूप में जाना जाएगा। अनुमत समय से परे भारत में निवास करता है। तो ये हमने देखा कि अवैध प्रवासी कौन है, इसके बारे में देखा। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इसके बारे में देखा हमने कि नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है। यह अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से रोकता है। यह एक विदेशी को एक अवैध प्रवासी के रूप में परिभाषित करता है। अवैध प्रवासी के रूप में परिभाषित जब करेगा जब उसे अर्थात उसके पास कोई दस्तावेज ना हो, उसके पास यदि डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो उसे अवैध प्रवासी के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद देखते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु इनकी चर्चा करते हैं। देखते हैं इसमें कि पहला पॉइंट है 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले या उससे पहले 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और
ईसाई। 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई ईसाई को अवैध प्रवासी नहीं को अवैध ईसाई को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। और तथा इन लोगों के समूह के लिए 11 वर्ष इन लोगों के समूह के लिए 11 वर्ष की निवास अनिवार्यता को समाप्त कर समाप्त कर 5 वर्ष किया जाएगा। 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश व पाकिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। और इन लोगों के समूहों के लिए 11 वर्ष की निवास अनिवार्यता को घटाकर 5 वर्ष किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि अवैध प्रवासियों से संबंधित प्रावधान
अवैध प्रवासियों से संबंधित प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के उन आदिवासी त्रिपुरा और मिजोरम के उन आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। नहीं होंगे जो संविधान की 5वीं सूची में शामिल है। जो संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल हैं अवैध प्रवासियों से संबंधित प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के उन आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे जो संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल हैं। अवैध प्रवासियों से संबंधित जो भी प्रावधान किए जाएंगे तो वह 5वीं सूची में जो शामिल राज्य हैं उन पर लागू नहीं होंगे। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं। इसके अलावा यह बंगाल, पूर्वी सीमा, इसके अलावा यह बंगाल पूर्वी सीमा नियमन 1873 के तहत पूर्वी सीमा नियमन 1873 के तहत 1873 के तहत
अनुसूचित अनुसूचित 1873 के तहत अधिसूचित अधिसूचित अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश मणिपुर अरुणाचल प्रदेश नागालैंड नागालैंड मणिपुर अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम के इनर लाइन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। मणिपुर मिजोरम के इनर लाइन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा इसके अलावा यह बंगाल पूर्वी सीमा अर्थात बंगाल की जो पूर्वी सीमा है इस तरफ वाली बंगाल की पूर्वी सीमा नियमन 1873 के तहत अधिसूचित जिसमें वर्णित है अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम के इनर लाइन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। तो इसमें हमने देखा पहला पॉइंट था हमारा कि 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले अफगानिस्तान बांग्लादेश व पाकिस्तान से भारत आए हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी और ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और इन लोगों के समूहों के लिए 11 वर्ष की निवास अनिवार्यता को घटाकर 5 वर्ष किया जाएगा। अर्थात इनकी जो अनिवार्यता थी 11 वर्ष उसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया जाएगा। अवैध प्रवासियों से संबंधित प्रावधान असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के उन आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे जो संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल हैं। अर्थात जो भी संविधान की 5वीं अनुसूची में वर्णित राज्य है वह उनमें ये शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा यह बंगाल पूर्वी सीमा नियमन 1873 के तहत अधिसूचित अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम के इनर लाइन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट देखते हैं
अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। केंद्र सरकार निम्नलिखित आधार पर प्रवासी भारतीयों की नागरिकता प्रवासी भारतीयों की नागरिकता रद्द कर सकती है। केंद्र सरकार निम्न आधार पर प्रवासी भारतीयों की नागरिकता रद्द कर सकती है। जो आधार है उन्हें देखते हैं कि यदि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया अर्थात OCI यानी प्रवासी भारतीय नागरिक यदि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया अर्थात प्रवासी भारतीय नागरिक ने फर्जी माध्यम से पंजीकरण कराया है। यदि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI अर्थात प्रवासी भारतीय नागरिक ने फर्जी माध्यम से पंजीकरण कराया है तो उसकी भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दिया जा सकता है। दूसरा है इसमें दूसरा पॉइंट है यदि पंजीकरण के
पंजीकरण के 5 वर्ष, पंजीकरण के 5 वर्ष यदि पंजीकरण के 5 वर्ष के भीतर पंजीकरण के 5 वर्ष के भीतर ओसीआई को किसी ओसीआई अर्थात प्रवासी भारतीय नागरिक, ओसीआई से तात्पर्य है प्रवासी भारतीय नागरिक, प्रवासी भारतीय नागरिक, प्रवासी भारतीय नागरिक को 2 वर्ष या 2 वर्ष या इससे अधिक 2 वर्ष या अधिक समय तक कारावास की सजा हुई हो, यदि पंजीकरण के 5 वर्ष के भीतर किसी ओसीआई से तात्पर्य है प्रवासी भारतीय नागरिक को 2 वर्ष या अधिक समय तक कारावास की सजा हुई हो। अगला पॉइंट है यदि भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए यदि भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक हो गया हो, आवश्यक हो गया हो, यदि भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक हो गया हो तो प्रवासी भारतीयों की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है कि प्रवासी भारतीय नागरिकों से
भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए नुकसान है, तो इस आधार पर भी उनकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, 3 हो गए। अब देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट, यदि ओसीआई ने, ओसीआई से तात्पर्य प्रवासी भारतीय नागरिक, प्रवासी भारतीय नागरिक, ओवरसीज ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यदि ओसीआई ने इस अधिनियम यदि ओसीआई ने इस अधिनियम या केंद्र सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य कानून की, किसी अन्य कानून के प्रावधानों किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो, का उल्लंघन किया हो, यदि ओसीआई अर्थात ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ने इस अधिनियम या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो, तो उसकी नागरिकता को रद्द किया जा सकता है। तो ये हुई हमारी नागरिकता के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न के भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त
की जा सकती, नहीं प्राप्त की जा सकती। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। हमारे ऑप्शन है पहला ए जन्म द्वारा, बी देशीकरण द्वारा, सी पॉइंट है किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, और डी पॉइंट है हमारा वह है कि भारतीय बैंक में धन जमा करके, भारतीय बैंक में धन जमा करके, हमारा प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। किन किन माध्यमों से भारतीय नागरिकता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है? पहला है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, या भारतीय बैंक में धन जमा करके। ये हमने पढ़ा था कि नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। नागरिकता के प्राप्ति के जो आधार बताए थे उनके आधार पे हमने देखा था कि इसमें जन्म द्वारा अर्थात जन्म के आधार पे नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है, और देशीकरण के द्वारा भी नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा भी नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें देखा था हमने कि जैसे गोवा को शामिल किया गया था तो उसके जो नागरिक थे उन सभी को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो गई थी। और चौथा है इसमें भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हमने नहीं देखा था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो हमने देखा कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। इसमें चारों पॉइंट हमने देखा, जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, और भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो भारतीय बैंक में धन जमा करके भारत की नागरिकता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आज हमारा नागरिकता वाला टॉपिक था वह कंप्लीट हो गया। इसके बाद मिलते हैं कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।